महिलाओं लाडली बहनों को शाम होते ही लाइट बंद करने के बाद लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक हम लोगों को खदेड़ा गया। और अगर इनको अतिथि नाम दिया तो शिवराज जी की अकर्मण्यता ने दिया, बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता ने दिया। आप जब भी हर साल भर्ती करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने वाले अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलित हैं। बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे और अम्बेडकर मैदान पर अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। यहाँ से सीएम हाउस तक न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर दी। इसे लेकर पुलिस और अतिथि शिक्षकों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बैनर लगाकर प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को गैर कानूनी बताकर गोली चलाने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि कुछ ही देर बाद बैनर से वो हिस्सा हटा दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक राजधानी के अम्बेडकर वार्ड में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें बर्बरता पूर्ण तरीके से खदेड़ा गया। प्रदर्शन स्थल पर पहले लाइट बंद की गई, फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की। साथ ही जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, अतिथि शिक्षकों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार गिरा दूंगा और गिरा दी। शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर पंचायत की और वादा किया, फिर सरकार बना ली। मोहन यादव जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमलनाथ को पत्र लिखा और आज तीनों नेता उनका अपमान कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि नियमित करना चाहिए, ऐसा पत्र लिखा था वर्ग 1, 2 और 3 को। थोड़ा नीचे करना। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा मैं सरकार गिरा दूंगा अगर मैंने सरकार गिरा दी, अगर मैंने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया और सरकार गिरा दिया। शिवराज जी ने भी कई बार घोषणा की कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए और बीजेपी की सरकार करेगी। फिर आज जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ये कब्जाधारी लोग हैं और कब्जाधारी मेहमान बन के आए और कब्जा करने लग गए। ये शिक्षकों का, शिक्षा जगत का इस समर्पण का, जिसमें अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो वेदनाओं में करते हुए शिक्षा देने वाले परिवारजनों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी शिक्षा मंत्री से कहा था इनका इस्तीफा लो, अन्यथा मोहन यादव अतिथि शिक्षकों से माफी मांगे। दोनों काम नहीं किए, दोनों ने किए। ये इस सरकार की दिवालियापन को, इसकी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को, इसलिए दिया है कि इनके 16 साल की जिंदगी चली गई शिक्षा विभाग में काम करते हैं। अगर ये 16 साल पहले नियमित नौकरियों की भर्तियां हो जाती तो ये अतिथि नाम क्यों आता? ये नाम इसीलिए आया कि इस सरकार के पाप है, शिवराज जी और बीजेपी की सरकार के पाप है। अगर इनको अतिथि नाम दिया तो शिवराज जी की अकर्मण्यता ने दिया, बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता ने दिया। आप जब भी हर साल भर्ती करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं। ये बात ही नहीं आती। तो ये पाप अगर किसी ने किया तो इस आज की बीजेपी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया और इनकी सोच ने की। तो फिर से हमारा, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोलने तो आया ही सही, पर मैं विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक अतिथि शिक्षकों के सम्मान में इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा को रोकेंगे। सरकार का मत जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से वादा पूरा करने की मांग की है। अतिथि शिक्षकों का समर्थन करते हुए कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलित हैं। गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास पहुंचना चाहते थे। मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह करता हूं कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करें। यह मांगे और कुछ नहीं, पिछली बीजेपी सरकार के वादे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें। हम अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में अम्बेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हमारी महिलाएं और लाडली बहनें शामिल थी। तो महिलाओं लाडली बहनों को शाम होते ही लाइट बंद करने के बाद लाठीचार्ज किया गया,
बर्बरता पूर्वक हम लोगों को खदेड़ा गया और पुलिस द्वारा बहुत बुरी दुर्दशा की गई हमारी। कुछ लोगों को इधर तो कुछ लोगों को इधर भगाया गया। हमारी हम लोगों महिलाओं को तितर-बितर काफी बुरी तरीके से घसीटा गया, मारा गया और उन पर बहुत ही बर्बरतापूर्ण प्रहार किया गया, जिस वजह से काफी हमारी महिलाएं घायल हो गई हैं, जख्मी हो गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, हमने चिल्ला चोट नहीं की, हमने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। फिर भी हमारी महिलाओं को घसीट कर मारा गया, लाठीचार्ज किया गया उन पर।